बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है और कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार पर कई वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश में 167 यानी कि 167 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी भी लंबित हैं, जो अधूरी हैं। परियोजनाओं में कुल 278 करोड़, इतना बड़ा आंकड़ा ये सामने आ रहा है, जहां पर अभी फिलहाल इतने फंड्स जो हैं, इतनी राशि अभी फिलहाल कहीं ना कहीं फंसी हुई है। वहीं सरकार को वित्तीय अनुशासन लागू करने की सलाह दी गई है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो यहाँ पर लागू करने की सलाह साफ तौर से कैग की इस रिपोर्ट में दी गई, जहां पर आपको बता दें कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए गए। कैग की इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 167 सरकारी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं, जिनकी कुल राशि 278 करोड़ रुपए फंसी हुई है। यानी कि इतना बड़ा आंकड़ा ये निकलकर सामने आ रहा है। आखिरकार अब इन फंड्स का जवाब कौन देगा, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल इस रिपोर्ट में क्या कुछ साफ किया गया है, पब्लिक डोमेन में लाया गया है, उस पर जरा हम थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये परियोजनाएं पिछले एक दशक से अधूरी पड़ी है, यानी कि 10 साल हो चुके हैं। अभी तक ये परियोजनाएं, ये स्कीम्स जो है ना ही लागू हुई है और ना ही इन पर काम हुआ है। इसकी वजह से जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो बड़े पैमाने पर उनमें डिले देखने को मिल रहा है और इनमें से अधिकांश परियोजनाएं जलापूर्ति और सिंचाई सेवाओं के संबंधित है, जिनकी देरी से आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पीएचई के अंतर्गत सबसे अधिक परियोजनाएं लंबित हैं और इसके अलावा प्रदेश पर 24,000 करोड़ से अधिक का अनमुक्त कर्ज भी चढ़ चुका है। यानी कि जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा, डेवलपमेंटल वर्क्स रुक चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोन जो सरकार के कंधों पर, जो सरकार के सर पर है, वो भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 24,000 करोड़ रुपए का आर्थिक दबाव जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार पर है। कैग ने सरकार से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की भी मांग की है और सलाह भी दी गई कि जल्द से जल्द वित्तीय अनुशासन लागू किया जाए। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, इस कैग रिपोर्ट के अनुसार कई करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जो स्कीम्स थी, ना ही वो कंप्लीट हुई है और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है। इस कैग रिपोर्ट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन आपसे करूंगी, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? देखिए, कैग जो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन होता है उसका उजागर करती है। साधारण भाषा में कहें कि आपके पास पैसा आया, आपने उस पैसे का सही उपयोग नहीं किया, यानी दुरुपयोग किया। जैसे आप भी बता रहे हैं कि 167 ऐसे प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट हैं, उनके प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होने के बाद 278 करोड़, ये अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 278 करोड़ रुपया जो है फंड जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी ब्लॉक हो जाता ना फंड। अगर आप समय पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो वहाँ से फंडिंग नहीं होती है। जब आपके पास फंड आ जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो फंड ब्लॉक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपने खुद ही बताया कि 24,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। यानी आपने लोगों की देनदारी है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, कुछ सप्लायर्स होंगे, उनकी आपने देनदारी देनी है। तो कैग ने साफ शब्दों में कहा है कि आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन को ऑप्ट करना होगा और समय, जो समय दिया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का, इसके शिपमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पीएचई में पड़ा है। नाम चेंज किया गया है, जल शक्ति मिशन हो या फिर इरिगेशन हो, दोनों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। और आए दिक्कत कई जगहों पे अभी भी वाटर का क्राइसिस चल रहा है। अगर समय पे ये 167 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास हो सकता था। जी सर, लेकिन सर जिम्मेदार किसको मान रही है? क्या सरकार की तरफ से इस एक रिपोर्ट को लेकर कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, सरकार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कैग की रिपोर्ट को हमेशा ही गंभीरता से लेना चाहिए। कैग जो कहता है कि कहाँ फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन हुआ है, सरकार को सतर्क रहना चाहिए, सरकार को तुरंत कमेटी बिठाई जानी चाहिए, सरकार को उसको थारो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि भाई, और इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि अगले साल जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें इस तरह की फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन ना हो। जब तक वित्तीय अनुशासन होगा तब कर सकते हैं, जब अनुशासनहीनता होगा
तब आप विकास नहीं कर सकते, जैसे कैग ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर सरकार को फटकार लगाई है। सर लेकिन अब हम इसे एक प्रशासनिक लापरवाही माने या फिर फंड्स का 100% शिपन, ये प्रशासनिक लापरवाही है। जो आप डीपीएल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, फिर वो सबमिट करते हो, उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर आपको अनुदान देता है, उसको फेज मैनर में आपको खर्च करना होता है। अगर आप फेज मैनर में नहीं करते हैं या फिर आप अपने भाई भतीजा बात नहीं करते हैं, टेंडरिंग में किसी अपने आप को आप फेवर करना चाहते हैं, किसी अपने आप व्यक्ति को अपीज करना चाहते हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। वैसा ही हुआ है। हमें कैग की रिपोर्ट, हमें नहीं मतलब सरकार को कैग की रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें थारो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हमारी कमियां कहां पर रह गया। क्या सेंटर से फंड देरी से रिलीज़ हुए? अगर फंड देरी से रिलीज़ हुए तो उसको पहले कैसे रिलीज़ किया जा सकता है? या रिलीज़ हुए तो हम खर्च नहीं कर पाए, तो खर्च नहीं करने के पीछे क्या कारण थे? या फिर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी वो ठीक नहीं थी, तो आगे इसकी दुरुस्तीकरण होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने बिल्कुल अप टू द मार्क्स होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एसी रूम में बैठ कर के किसी गाँव में जो प्रोजेक्ट बनना है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दें। लेकिन अब देखिए सर, ये भी बात उठ रही है इस कैग रिपोर्ट के जरिए कि 24,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी, जैसे आपने कहा, ये कर्ज जम्मू कश्मीर की सरकार पर पड़ चुका है, जहां पर हमें एक तरफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेली वेजेस को पक्का करने की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए रेवेन्यू जनरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं हो पा रही है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर्ज है, तो कैसे हो पाएंगे तमाम लंबित काम? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं और अभी बहुत सारे लोगों को जीपी नहीं मिला है जो रिटायर हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोगों को पेंशन भी अभी तक नहीं मिली है और कुछ लोगों ने अपने ट्रीटमेंट करवाए हैं, कुछ लोगों ने अपने बच्चों का शादी करवाई हुआ है। जो गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होता है वो मुलाजिम का अपना पैसा होता है शिपन, उस पर गवर्नमेंट कुछ शेयर डाल करके वो अमाउंट बनाती है। लेकिन जब शिपन अपना पैसा आप गवर्नमेंट में जमा करवा रहे हैं, आपके घर में शादी है या आपकी मतलब कोई घर में एक सदस्य बीमार हो जाता है, कोई ऐसी डिजीज लग जाती है, उसको अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो कहीं ना कहीं उसको तो समय पर पैसे चाहिए ना। इस गवर्नमेंट के इस टेन्योर में वो भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो कैग ने इसको भी आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए का जिक्र है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक कैग की रिपोर्ट सामने आई, इस कैग की रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि 167 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है और 178 करोड़ के जो फंड्स हैं उनका या तो दुरुपयोग हुआ है या फिर वो सेंटर से रिलीज तो किए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिला।